हेलो फ्रेंड्स, बरदानी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही उत्तर प्रदेश की क्लास है और आज हमारी चौथी क्लास है उत्तर प्रदेश स्पेशल को लेके, जो हमारी 6000 क्वेश्चन की सीट चल रही है। और अगर आपने पहले की 3 क्लासें नहीं देखी तो पहले आप उसको देख लें, फिर इसके बाद ये सीट लगाएँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। ठीक है ना। तो ये इस समय क्या पता चलेगा, 3 क्वेश्चंस क्लियर होंगे इससे। ठीक है, तो एक पूछ रहा है कि संबंध नहीं है, तो बिंदादीन पहले 91 पे आते हैं। सॉरी, इसके लिए पहले हम 91 करते हैं, फिर 92 पे। चरकुला नृत्य, चरकुला नृत्य जो है ना वो कहाँ का प्रमुख है, ये हम लोग कल पढ़े थे क्लास में। और इसको देखेंगे तो ये हमारा चरकुला जो है ना वो ब्रजभूमि का क्षेत्र, ब्रजभूमि में किया जाता है 1000 दीपों के साथ। ये हम लोग पीछे देख चुके हैं, तो हम इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा पूछ रहा है, निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। तो इसमें से जो संबंधित नहीं है वो कौन है, ध्रुव तारा जोशी। ये एक संगीतकार हैं, मतलब मुख्य कलाकारों में से हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित भी हैं। जबकि बिंदादीन लच्छू महाराज और शंभू महाराज, बिरजू महाराज, ये सब किससे हैं, कथक से संबंधित हैं। इसके बाद देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोक संगीत दिए गए स्थानों से सम्मिलित नहीं है। तो मतलब एक संगीत है और वह किसी एक विशेष क्षेत्र में गाया जाता है, तो हमें उसको देखना है। तो कजरी कहाँ है भैया, ये कजरी आपको पता है पूर्वांचल वाला एरिया जो बनारस है, और ये हमारा मिर्ज़ापुर सोनभद्र वाला क्षेत्र है, वहाँ पे कजरी गाया जाता है। जबकि बिरहा जो है ना ये पूर्वांचली वाला है, लेकिन यहाँ पे कानपुर लिखा है, तो ये विकल्प क्या हो जाता है, गलत। लेकिन हम इसको ये भी देख लेंगे आगे, क्योंकि नौटंकी जो है ना ये कानपुर और हाथरस का मुख्य है। ठीक है ना, तो इसको ये सही हो जाएगा। होली ब्रिज में ब्रिज में होती है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिरहा, कानपुर। पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो कर्मा, कर्मा और महोबा, तो आपको पता होगा कर्मा कहाँ का होगा, महोबा का तो है नहीं। धुरिया बुंदेलखंड का है, धीवर कहार का है, नटवरी कहाँ का है, पूर्वांचल का है। अब जो कर्मा है ये आपकी खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है, और कहाँ किया जाता है, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर वाली क्षेत्र में। ये हम बार बार रिपीट इसलिए करते हैं जैसे कि आपको ये रट जाए एक तरह से। और ये हम लोगों ने लाइव क्लास जब ली थी ना जूम ऐप पे, तो वहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया था कि सैयद सालार मेला कहाँ है। तो देखो सालार, सालार जैसे हम लोग गाली नहीं देते हैं कि साला बहरा है क्या, तो सिर्फ ये एक ट्रिक है जिसको हमें थोड़ा सा समझाने के लिए। और ये किसी ज़िला या किसी को लेके हम नहीं आप कहेंगे कि हम उसको हम गलत बोल रहे हैं। ठीक है, तो साला बहरा ऐसे याद कर लेना, साला से देखो बहराइच। क्योंकि ऐसे ऑड मेले होते हैं जो हम लोगों को सिंपल सिंपल तो याद हो जाते हैं, जो कठिन होंगे वो याद नहीं होते हैं। तो ऐसे थोड़ा रिलेट कर लेना, जब भी लिखा होगा सैयद सालार, तो उसको ऐसे कर लेना सालार, तो एकदम से दिमाग में आ जाएगा कि जो ट्रिक काम करेगी वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बहराइच। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे जो देवा है वो बाराबंकी में होता है, आला महोबा का प्रमुख है, कजरी मिर्ज़ापुर का है, जबकि कर्मा हमें पता है कि ये सर सोनभद्र और मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र में होता है, और खरवार जनजाति द्वारा। तो यहाँ पे आंसर भी बी हो जाएगा। लठमार होली मनाई जाती है, तो आपको पता होगा ये बरसाने में मनाई जाती है, जबकि मथुरा और वृंदावन और गोकुल ये अलग स्थान है। आगे पूछ रहा है कि हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। तो देखो हरिदास जी ना कृष्ण जी के भक्त नहीं थे, ये बिहारी जी के थे। कृष्ण जी का जो दूसरा रूप बताया गया ना हरिदास जी का, तो बिहारी जी कहाँ पे हैं, आपके वृंदावन में हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे कि हरिदास जी वृंदावन बिहारी जी के भक्त थे, तो इससे ये बन जाएंगे। तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है, तो इस चीज़ को हमें देख लेना है। तो हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाएगी, वृंदावन में। आगे बढ़ते हैं। 99वां क्वेश्चन जो है ना वो क्या है, कार्तिक। कार्तिक एक लोक नृत्य है, आपको पता है ये बुंदेलखंड में महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो ये बुंदेलखंड का एक प्रमुख लोक नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100वां क्वेश्चन जो है ना वो क्या पूछ रहा है कि एक प्रसिद्ध गायक भीमसेन जोशी किस घराने से। भैया भीमसेन, देखो भीम, ये भीमसेन जो है ना वो कहाँ से है, किराना घराने से हैं। तो हमारा भी टॉपिक एक किराना घराना रह गया है, तो हम उसको भी कवर करा देंगे, लेकिन तब भी आज के लिए आप याद रख लें कि जो भीमसेन जोशी हैं वो किराने घराने से हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन कथक कलाकार नहीं है, कौन कथक कलाकार नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे,
किशन महाराज, ये तबला से हैं, तबला से। क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्सों को ऐसे लोग ऐसे गलत फहमी में रहते हैं कि सर महाराज लगा होता है तो सर सब वो कत्थक से हैं, लेकिन नहीं, किशन महाराज कत्थक से नहीं, तबला वादक हैं, जबकि सितारा देवी आपकी कत्थक से हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। भैया इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है उत्तर प्रदेश स्पेशल, जिसमें हिस्ट्री पॉलिटी जियो अलग अलग कंप्लीट किया ना, तो इसको हम देखेंगे जैन और बौद्ध। सॉरी, हम लोगों ने अब जियो रह गई है, हमारा जियो भी हो जाएगा। तो जैन और बौद्ध का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो कहाँ पे है, तो आपका आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। एक मैंने पॉइंट और लिखवाया है कि जैन और बौद्ध से संबंधित स्थान कौन है, तो वो बलिया भी है। तो बलिया अगर पेपर में नहीं मिलता है तो कौशाम्बी, लेकिन अगर दोनों मिलते हैं तो आप पहले कौशाम्बी पे ही टिक लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, तो स्थापना पूछ रहा है किसने की थी, तो यहाँ पे हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 2 नगर बसाए थे उत्तर प्रदेश में, एक फिरोजाबाद और एक आपका जौनपुर। जौनपुर एक अपने उनके बड़े भाई थे मोहम्मद बिन तुगलक, MBT जिसे बोलते हैं, जिसे दूसरे नाम से जौना खां, जौना खां की याद में इन्होंने जौनपुर बसाया था। ये पूछा जाता है कि जौनपुर किसकी स्मृति में बसाया गया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। किसने बसाया है, तो फिरोज शाह तुगलक। दोनों में दोनों ही अलग अलग हैं। अगला पूछ रहा है वह प्राचीन स्थल जहाँ हजार मुनियों का सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। ये तो सिंपल सा है, कल भी इसको डिस्कस किया था। ये कहाँ होगा, नैमिषारण्य, और नैमिषारण्य कहाँ है, सीतापुर। नैमिषारण्य कहाँ है, सीतापुर में है, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। अगला कह रहा है कि किस नगर को भारत का सिराज, इस चीज़ को भी मैंने अच्छे से बताया है कि भारत का सिराज किसे कहा जाता है, जौनपुर। अब ये भारत का सिराज क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम शिक्षा का ये प्रमुख केंद्र होता है। मुस्लिम शिक्षा यहाँ पे सबसे अच्छी दी जाती थी, कब, जब दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत के समय, ठीक है। और आगरा को क्या कहा जाएगा, ये मुगल काल का सिराज हो जाएगा। ये मुगल काल में पूछा जाए कि शिक्षा का केंद्र क्या हुआ करता था, मुस्लिम शिक्षा का केंद्र। मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा केंद्र क्या हुआ करता था, आगरा। जबकि दिल्ली सल्तनत में गुलाम डायनेस्टी में जो मुस्लिम शिक्षा केंद्र हुआ करता था, जौनपुर। तो यहीं से वो क्वेश्चन निकाल दिया उसने कि बताइए भारत का सिराज किसे कहा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, जौनपुर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। महर्षि वाल्मीकि, ये क्वेश्चन बनते भी हैं, आश्रम पूछ लेता है किसी प्रसिद्ध इतिहासकार या कोई भी बड़ी कलाकारों से संबंधित पूछ लेंगे उनके जन्म स्थान। तो ये पूछ रहा है कि महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है वो कहाँ है, तो आपको पता होगा ये कानपुर के बिठूर में है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के बौद्धों से संबंधित वो स्थान नहीं है, तो वो संकिशा, ये उत्तर प्रदेश के बौद्ध परिपथ से संबंधित नहीं, जबकि कपिलवस्तु, कुशीनगर और श्रावस्ती संबंधित हैं। लॉर्ड कार्निवालिस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉर्ड कार्निवालिस की कब्र कहाँ बनी हुई है, तो ये गवर्नर जनरल हैं, जो इनकी कब्र कहाँ बनी हुई है, गाजीपुर में बनी हुई है, ठीक है ना, गाजीपुर में बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। सुमलित नहीं है, देखो यहाँ से पता चल रहा है कि नदियों से भी एक टॉपिक आता है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सुमलित नहीं है, तो गंगा वाराणसी नदी किनारे है, हाँ है। गोमती लखनऊ किनारे है, हाँ है। सरयू अयोध्या नदी किनारे है, हाँ है। और कोसी गोरखपुर के किनारे है, सॉरी, गोरखपुर कोसी नदी किनारे है तो नहीं, ये राप्ती नदी के किनारे है, राप्ती। सुना होगा, गोरखपुर राप्ती सागर एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती है, उसी नदी के नाम को लेकर चलती है, ठीक है। अगला है संत कवि मलूकदास थे, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, मतलब कड़ा। कौशाम्बी के थे कौन, संत मलूक दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद, ये भैया स्पोर्ट्स कॉलेज भी याद रखना है, एक कॉलेज और एक के संस्थान तो आएगा ही आएगा पेपर में, तो उसको भी हम लोग करा रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ थे, तो ये आपका लखनऊ, ये आप कहाँ है, लखनऊ में है भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध है, तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, बी, ये जैन से है। कौशाम्बी किससे संबंधित है, जैन संबंध, ठीक है, कौशाम्बी जैन से है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सुमलित नहीं है, तो वृंदावन मंदिर कहाँ है, मथुरा में है,
हो सकता है। जे के टेम्पल लखनऊ में, तो बस यही गलत हो गया, कानपुर में हो जाएगा। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। देवी पाटन तुलसीपुर। देवी पाटन कभी के तुलसीपुर दे देगा तो ठीक है, नहीं तो अगर बलरामपुर भी देगा तो भी सही है, तो भी सही है। तो ये लखनऊ गलत होता है, जे के टेम्पल आपका लखनऊ में नहीं है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है, जिसे विश्व धरोहर, इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित नहीं किया गया। तो आगरा को भी किया गया, फतेहपुर सीकरी को किया गया, ताजमहल को किया गया, जबकि अकबर के मकबरा को नहीं किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल, अभी हमने बताया था नैमिषारण्य कहाँ है भैया, सीतापुर में है ना, सीतापुर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है। जो है ना वो मंदिर, वो कहाँ है, वो आपका कुशीनगर में है। महानिर्वाण मंदिर कहाँ है, कुशीनगर में है। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में, वाह ये आज ही आ गया। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी। तो देखो अगर पूछा जाए किसकी स्मृति में की गई थी, तो मैंने बताया था ना कि एमबीटी याद होगा, मोहम्मद बिन तुगलक, या मैं कह सकता हूँ जौना खां की याद में, जौनपुर जौना खां ऐसे याद कर लो। तुम देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक गलत हो जाएगा। बी कह रहा है एमबीटी, तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बसाया किसने था, फिरोज शाह तुगलक ने, किसकी याद में, एमबीटी की याद में। पूछ रहा है किसे नगर महोदय, हमारे पास 13 जिले ऐसे हैं या 13 नगर ऐसे हैं जिनके प्राचीन नाम आते हैं पेपर में, तो हम उनको पढ़ेंगे एक बार। तो यहाँ तो ये रिपीट होता है बार बार, तो इसको तो सभी को याद होना चाहिए। नगर महोदय श्री किसे कहा जाता है, ये कन्नौज को कहा जाता है। चलिए, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवांत नगर, हमने जब आपको यूपी स्पेशल स्टार्ट किया था उसमें ये पहला पॉइंट ही लिखवाया था कि उत्तर प्रदेश का जो प्राचीनतम जीवांत नगर क्या है, वाराणसी, सबसे प्राचीन शहर है ये। पूछ रहा है सुमलित नहीं है भैया, कौन सुमलित नहीं है, श्रृंगवेरपुर, बांदा, हस्तिनापुर, मेरठ, विंध्याचल, मिर्ज़ापुर, देवासरी, बाराबंकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा श्रृंगवेरपुर, ये आपका बांदा में नहीं है, ये हमने कल ही पढ़ा था, है ना। चलिए, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो देखने के बाद आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे ये पता चले कि वीडियो में क्या कमी रह गई है और क्या इस वीडियो में आपको अच्छा लगा। तो प्लीज़ कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताया करें, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो को आगे लगातार बनाते रहने के लिए, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें, ठीक है। धन्यवाद।